दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र कुमार और आज हमारे साथ हैं महेंद्र तिवारी जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं ये। और इन्होंने नगर परिषद मनगांव में हुए भ्रष्टाचार के बारे में कई बिंदुओं पर शिकायत की है। उसकी जांच चल रही है और जांच प्रक्रिया कहां तक पहुंची, क्या नतीजा निकला, उस विषय में जानने के लिए आज हम इनसे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जो आपने शिकायतें की हैं नगर परिषद में हुए भ्रष्टाचार के बारे में, तो उसकी जांच प्रक्रिया चालू हो चुकी है, तो क्या नतीजे निकलकर सामने आ रहे हैं? आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, आपके चैनल को भी धन्यवाद है। ये जांच प्रक्रिया शुरू है, कमिश्नर और कलेक्टर के निर्देश पे जो है चल रहा है। पीएम आवास का है, चौथी किस्त का भी है। अवैध नियुक्ति और 8 कर्मचारियों को हटाने जाने के संबंध में कई गंभीर मामले हैं। और अभी कुछ दिन पूर्व कमिश्नर के निर्देश पे जांच दल यहाँ आके जो है जांच प्रक्रिया शुरू की है। कई मामले में जो है हेरा फेरी अनियमितताएँ पाई गई है, चाहे वो अवैध नियुक्ति का मामला रहा हो या सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है जो जांच उपरांत जो मामला सामने आया है, चौंका देने वाला मामला है। 26/8/22 को जो पीआईसी की बैठक हुई और उसमें प्रस्ताव पारित हुआ, एक ही झटके में 78 प्रस्ताव पारित हुए हैं, जिसमें 8 कर्मचारियों को हटाना जो मृतक नर्मदा स्वीपर है। इसके बाद प्रस्ताव क्रमांक 29 में इन्होंने 2 कर्मचारियों को वापस बुलाया। इसके अलावा भी खरीद फरोख्त का मामला है, हैंडपंप खनन का है, बहुत सारे मामले तो हैं। मामले में जो जांच टीम आई, जांच की प्रक्रिया हुई और चालू है, तो उसमें नतीजे क्या निकल कर आ रहे हैं? नतीजा ये साबित हो रहा है कि जो हमने शिकायत किया है तो चारों तरफ भ्रष्टाचार है। नियम विरुद्ध तरीके से सीएमओ, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ये सभी उसमें संबंधित सेक्शन के कर्मचारी भी है, उसमें है शामिल हैं। अच्छा, एक नगर परिषद में एक ऑडियो वायरल हुआ है, उस विषय में क्या कहना चाहिए? निश्चित तौर पे वो ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें एक हितग्राही है और शिव कुमार तिवारी नगर पंचायत में कर्मचारी है, जो उस समय जो है निलंबित हुआ था। वो शिव कुमार तिवारी एक हितग्राही से बात कर रहे हैं, जिसमें निश्चित तौर पे ये साबित होता है कि भ्रष्टाचार पीएम आवास के मामले में किस तरह से, कैसे और साजिशपूर्ण तरीके से किया गया है। वो ऑडियो में पूरा भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। तो क्या आपको पीएम आवास मिला है कि नहीं मिला है, क्योंकि आप नगर परिषद के ही निवासी हैं? हमें तो नहीं मिला है, हम तो किसी शासन की योजना का लाभ हमने आज तक हमको नहीं मिला, ना हमने लिया ही। आरोप आप पर ये लगाए जा रहे हैं कि आपको पीएम आवास नहीं दिया गया, आपका घर मकान पक्का बना हुआ है, इस वजह से आप ये सारी शिकायतें कर रहे हैं। ये गलत है, जो आरोप लगा रहे हैं पूर्ण रूपेण से निराधार है। आप एक पत्रकार भी हैं, तो उसका गलत तरीके से उपयोग कर रहे हैं, ये भी आरोप लगाया जा रहा है। ये निश्चित तौर पे हकीकत है कि भ्रष्टाचार इन्होंने किया है, चाहे पीएम आवास को हो। कहीं भी पीएम आवास में चौथी किस्त का प्रावधान नहीं है, लेकिन मेरे पास रिकॉर्ड है 10 हितग्राहियों को इन्होंने चौथी किस्त जारी किया है, उसकी भी जांच है। कलेक्टर के अध्यक्षता में एक टीम गठित है जिसमें पीएम आवास, फर्जीवाड़ा, शौचालय घोटाला और साथ में चौथी किस्त की जांच हो रही है। अवैध नियुक्ति और प्लस जो है 8 कर्मचारियों को निकाला गया, उसमें मृतक भी शामिल है। क्या यह गलत है? तो ये बताइए कि क्या लगता है आपको कि जिस तरह से जांच चल रही है तो नतीजे कैसे आने वाले हैं? नतीजे पॉजिटिव आएगा। ये जो भ्रष्टाचार के मामले में हैं, शामिल हैं, चाहे अध्यक्ष हो, सीएमओ हो और उपाध्यक्ष, सब इंजीनियर, चूँकि निर्माण के संबंधित टेक्निकल सब इंजीनियर की जिम्मेदारी होती है, वो है। स्वच्छता में पानी जैसे बहाई गई है, शासन की राशि को ये क्षति पहुंचाई गई है। और साथ ही जो है जहां देखो वहीं कचरा है, कचरा का अंबल लगा है और स्वच्छता के नाम पे जो है फर्जीवाड़ा है। और जांच के दौरान ये भी टुकड़े टुकड़े में भुगतान होना पाया गया है, जो जांच टीम आई थी। तो अच्छा, एक मामला और सामने आ रहा है
कि जिस तरह से यहाँ टेंडर दिए जाते हैं, तो ये पता चल रहा है कि जिस भी ठेकेदार को टेंडर दिया गया है उसके डॉक्यूमेंट्स लीगल तरीके से यहाँ उपलब्ध नहीं है। बिल्कुल हकीकत बात है, चाहे स्वच्छता के मामले में रहा हो, चाहे और अन्य मामले हैं, उसमें इंदौर के फर्म या नागपुर के फर्म के नाम से जो है वो किए गए। यहाँ पे कोई लीगल है वो उसमें रिकॉर्ड नहीं है, फर्जी है, टोटल फर्जी तरीके से है। क्या इस विषय में भी जांच होगी? जांच तो चल रही है, सारे बिंदु में जांच हो रही है। जो हमने शिकायत की है सारे बिंदु की जांच हो रही है, चाहे पीएम आवास का मामला हो, चाहे चौथी किस्त का मामला हो पीएम आवास का, या पीएम फर्जी शौचालय फर्जीवाड़ा का हो, चाहे अवैध नियुक्ति का, सारे बिंदु की जांच हो रही है जो हमने शिकायत किया है। तो ये थे महेंद्र तिवारी जी। अब हम यहाँ से लेते हैं इजाज़त। देखते रहिए TV1।